इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम लोग विचार करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, किसी विद्युत आवेश के कारण या किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का यह एक क्षेत्र होता है जहां पर कोई अन्य आवेश जो होता है वो फोर्स को महसूस करता है, बल को महसूस करता है, वो विद्युत आवेश होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लस चार्ज है पार्टिकल्स, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, वो बाहर की तरफ होगा। अब कहने का मतलब कि यहाँ पर कोई भी एक विद्युत आवेश टेस्ट चार्ज ले लिया जाए, अगर मान लीजिए प्लस चार्ज ले लिया जाए, तो ये इसके कारण एक बल महसूस करेगा बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र एक चार्ज पार्टिकल का होता है, चाहे वो चार्ज पार्टिकल की प्रकृति कोई हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर मान लीजिए निगेटिव होता है तो जो बल क्षेत्र होता है वो अंदर जाती हुई प्रतीत होता है उसका। ये जो निगेटिव होता है, निगेटिव, तो वो जो बल क्षेत्र होता है वो अंदर जाते हुए प्रतीत होता है, और पॉजिटिव में बाहर निकलता हुआ प्रतीत होता है। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल्स है, मान लीजिए यहाँ कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज प्लस ले लिया, तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक फोर्स को महसूस करेगा। सपोज दैट अगर निगेटिव चार्ज ले लिया गया, ये निगेटिव चार्ज है, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स महसूस करेगा। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉजिटिव कोई टेस्ट चार्ज ले लिया जाए, टेस्ट चार्ज, ठीक है, तो ये इस दिशा में फोर्स महसूस करेगा। अगर निगेटिव ले लिया जाए, निगेटिव, तो ये इस दिशा में फोर्स महसूस करेगा। लेकिन हमें जो बात करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करना है, ये क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, जैसे प्लस से चार्ज पार्टिकल को हमने ले लिया, तो इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, जिसके कारण कोई अन्य आवेश जो होगा वो क्या करेगा, फोर्स महसूस करेगा। तो मान लीजिए कि यहां से आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे, डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए आर है, ये आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा सा काला से बना दे रहा हूं, नजर आएगा। ये मान लीजिए कि आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस, ये कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉइंट चार्ज इसको मान सकते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव। तो आर डिस्टेंस पे कोई भी अगर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, मान लीजिए क्यू नॉट, और ये मान लीजिए कि क्यू है, क्या है, क्यू है, तो ये क्यू नॉट जो है इसके चलते फोर्स अनुभव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान लीजिए उसकी वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट मान लीजिए कि P ले लिया, तो पॉइंट P पे जो इसकी वैल्यू होगी वो इस पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कही जाएगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कही जाएगी, ठीक है। तो जरा इसके बारे में हम लोग विस्तार से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कूलम्ब लॉ हम लोग पढ़े हैं, कूलम्ब लॉ जो होता है वो कूलम्ब लॉ क्या बताता है कि ये मान लीजिए कि दो चार्ज है,
टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही लेते हैं मान लीजिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये एक फोर्स अनुभव करेगा बाहर की ओर, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन होगा। हम जानते हैं कि दो चार्जों के बीच उनके प्रकृति के अनुसार जो है वो फोर्स अनुभव करते हैं। अगर दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्शन होगा, और मान लीजिए सेम चार्ज हैं, ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्शन होगा, और सेम चार्ज हैं तो रिपल्सन होगा। तो कूलम्ब लॉ के अनुसार क्या होगा कि मान लीजिए कि एक फोर्स फोर्स अनुभव होगा, अदृश्य फोर्स, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी कूलम्ब लॉ के अनुसार, तो ये हम लिख सकते हैं कि क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। मैं मैग्नीट्यूड में डील कर रहा हूँ, इसकी अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर सकता। इसको अभी हम लोग मैग्नीट्यूड में डील कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर हो। तो ये जो हुआ वो क्या हुआ, कूलम्ब लॉ के अनुसार फोर्स का इक्वेशन हुआ, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, यानी कि F बाई क्यू नॉट होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग E से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। तो ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं, चूंकि ये तो समझा दिया। तो मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर, यहाँ फ्रॉम लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को देखिए। ई ई ई के लिए एफ की वैल्यू क्या है, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ये एफ हुआ। अब बाई क्यू नॉट है, यानी कि यहाँ क्यू नॉट नीचे चला जाएगा, एफ बाई क्यू नॉट, तो एफ बराबर ये और क्यू नॉट ये है। देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हुआ, कट गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये के क्यू बाई आर स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब है कि अगर ये आर डिस्टेंस पर है तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है वो आर है, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, एक पॉइंट चार्ज क्यू है। तो ये टेस्ट चार्ज आर डिस्टेंस पर है, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इंटेंसिटी। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। कि मान लीजिए कि कोई भी चार्ज है, उस चार्ज से किसी खास डिस्टेंस पर जो टेस्ट चार्ज है वहाँ पर जो है वो उसकी क्या वैल्यू होगी, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ही होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। एक और इसमें जरूरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, वो ये चीज है कि मान लीजिए कि ये Q है, प्लस चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की ओर होगी। और यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए कि ये माइनस चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अंदर जाती हुई प्रतीत होगी। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन की बात करेंगे, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर कोई चार्ज रखिए,
टेस्ट चार्ज मान लीजिए प्लस, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। अगर निगेटिव चार्ज रखते हैं, मान लीजिए निगेटिव चार्ज रखते हैं, तो इसके अपोजिट होगी, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ये डायरेक्शन में जो है इस इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। और मान लीजिए कि निगेटिव चार्ज हम लेते हैं, यहाँ निगेटिव चार्ज ले लिया, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन हो गया। यहाँ भी मैंने निगेटिव चार्ज लिया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे ये मार्केबल चीज़ है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा। जिधर फोर्स लग रहा होगा उधर ही होगा, और निगेटिव चार्ज होगा तो जिधर फोर्स लग रहा होगा उसके विपरीत होगा। देखिए फोर्स लग रहा है इधर, इसके विपरीत हो गया। इसमें भी चाहे इसमें भी निगेटिव चार्ज है तो फोर्स के विपरीत है, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स के दिशा में है। यहाँ भी ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स के दिशा में है, निगेटिव चार्ज है तो फोर्स के विपरीत दिशा में है। तो ये थोड़ा मार्केबल बात है, इस मार्केबल बात को समझ लेना होगा। और ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को भी हम लोग याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो KQ/R² होता है। ठीक है, अब रह गई इसकी यूनिट की बात। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, या VM भी लिखा जाता है, वोल्ट पर मीटर। इसको पढ़ेंगे न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर, इसकी यूनिट होती है। अब रही बात कि चूंकि मान लीजिए कि फोर्स क्या है, फोर्स जो है वो वेक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो इतना ही सी बात है। अब आगे अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।